हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब कभी भी आप अपना वीडियो देख रहे हैं, मेरा नाम है हंसराज चौहान और आप मुझे देख रहे हैं CICM क्लासेस के ऊपर। लास्ट टॉपिक की अगर बात की जाए तो लास्ट टॉपिक जो आप लोगों ने पढ़ा था वो था बेटा ल्यूकास टेस्ट। और ल्यूकास टेस्ट की अगर बात की जाए तो मैंने वहाँ पे कंप्लीट करा दिया था कि ल्यूकास टेस्ट होता क्या है, ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है, किस तरीके से रिएक्शन शो करता है और किस कब कब कौन कौन सी कंडीशन में रिएक्शन पॉसिबल होती है या नहीं होती। अब हमारे पास CO बॉन्ड क्लीवेज का जो बॉन्ड क्लीवेज में केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे थे, इसमें बेटा हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है रिएक्शन विद फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड। कि फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड के साथ रिएक्शन की अगर बात की जाए तो रिएक्शन किस तरीके से होती है। ये रिएक्शन बेटा मैंने आपको जब हेलो एल्केन हेलो एरीन पढ़ाया था तो उस कंडीशन में कराई थी। देखिए ध्यान से सुनो, देखो एल्कोहल की रिएक्शन, एल्कोहल क्या बेटा R सिंगल बॉन्ड OH, ये बेटा इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई जाए, फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड। किसके साथ बेटा, फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड। क्लियर है, या तो एक तो ट्राईहैलाइड है और एक क्या आएगा बेटा, पेंटाहैलाइड। तो मैं यहां पे लिख देता हूं फॉस्फोरस ट्राई और पेंटाहैलाइड। पेंटाहैलाइड कि ट्राईहैलाइड और पेंटाहैलाइड के साथ रिएक्शन किस तरीके से होगी। ROH की रिएक्शन आप किसके साथ करा रहे हो बेटा, सबसे पहले यहां पे लिख दूं PCl5 के साथ। अगर PCl5 के साथ आपने इसकी ROH की रिएक्शन कराई तो यहां से क्या होगा बेटा, एक Cl R के साथ और एक Cl H के साथ बॉन्ड बनाएगा। क्योंकि सर Cl कैसे बेटा, नेगेटिव, Cl पे क्या आएगा बेटा, नेगेटिव चार्ज। सर यहां से अगर मैं बात करूं तो O सिंगल बॉन्ड H, हाँ है ना। तो सर यहां से ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव इस कार्बन से भी ज्यादा और हाइड्रोजन से ज्यादा। इसका मतलब जो R है ये पॉजिटिव और हाइड्रोजन है ये कैसा होगा बेटा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव अटैक टू नेगेटिव। यानी कि सर ये R किसके साथ जुड़ेगा, Cl के साथ। यानी कि एक तो यहां से बनेगा R सिंगल बॉन्ड Cl यानी कि हेलो एल्केन, प्लस में यहां से क्या बनेगा बेटा HCl, और प्लस में यहां से क्या बचा PO, और यहाँ पे Cl कितने बचे 3, तो ये बनेगा POCl3। ये रिएक्शन बेटा पहले भी आपको कंप्लीट करा दी गई है, ठीक है। अगली है PCl3 के साथ रिएक्शन, कि सर यहाँ पे PCl3 के साथ रिएक्शन कराई जाए तो यहाँ पे क्या होगा बेटा। अब देखो यहां से अगर बात की जाए बेटा तो ध्यान से सुनना, ये R और इस ऑक्सीजन अगर दोनों की बात करूं तो सर यहाँ पे तो देखो बेटा जो बॉन्ड तोड़ना है वो कहां से तोड़ रहा है, कार्बन टू ऑक्सीजन। तो R का मतलब कार्बन और ये क्या आपके पास ऑक्सीजन, तो ये बॉन्ड ब्रेक करोगे। तो ये बॉन्ड ब्रेक करोगे तो यहाँ पे क्या होगा बेटा कि सर ये R, ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये नेगेटिव, और ये कैसा होगा बेटा पॉजिटिव। Cl का सर इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होता है, और दूसरी बात जो हैलोजन है इनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना बेटा -1। माइनस किसके साथ जुड़ेगा, प्लस के साथ। ये यानी कि R सिंगल बॉन्ड क्या बनेगा बेटा Cl, हाँ है ना। सर यहाँ पे Cl का मॉलिक्यूल कितना बेटा 3, तो 3 Cl के मॉलिक्यूल यहाँ पे मैं लिख दूं बेटा, तो यहाँ पे Cl 3 हो गया तो R कितना हो गया 3, तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कितना लगा दूं 3। यहाँ पे OH कितने हो गए 3 मॉलिक्यूल, और एक यहाँ से क्या बचा फॉस्फोरस, यानी कि यहाँ से क्या बचेगा POH का होल थ्राइस, या फिर इसको क्या लिखोगे बेटा H3PO3। क्लियर है, तो ये था बेटा आपके पास रिएक्शन विद फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड, ट्राई और पेंटाहैलाइड। तो ये बेटा रिएक्शन थी, ये रिएक्शन हमने हेलो एल्केन में पढ़ी थी इनिशियल। तो बेटा कुछ रॉकेट साइंस है नहीं, नॉर्मल सी रिएक्शन है, ये मैंने आपको पहले पढ़ा चुका हूँ हेलो एल्केन और हेलो एरीन में। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा बेटा डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। ध्यान से सुनना, डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल। क्लियर है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नेक्स्ट चलते हैं और आगे आपका टॉपिक देखते हैं। हो गया बेटा, देखो अब यहां से बेटा जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, यानी कि जो CO बॉन्ड क्लीवेज में जो अगली रिएक्शन है वो है बेटा डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, इसको रब कर रहा हूं और आगे चलिए, ठीक है। हमको तुमसे प्यार है, जिया बेकरार है। अब है बेटा नेक्स्ट डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का डिहाइड्रेशन। देखो बेटा ये है आपके पास डिहाइड्रेशन, DRATION, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल, एल्कोहल का डिहाइड्रेशन। सबसे पहले अगर बात की जाए तो एक होता है डिहाइड्रेशन, एक होता है हाइड्रेशन। ठीक है, हाइड्रेशन की बात की जाए तो हाइड्रेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ H2 का मॉलिक्यूल। तो डिहाइड्रेशन का मतलब क्या, रिमूवल ऑफ H2O, हाँ है ना। तो ध्यान से सुनना, समझना यहाँ पे कहानी क्या है कि सर डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल की अगर बात की जाए तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा डिहाइड्रेशन, एल्कोहल का क्या कराना आपको डिहाइड्रेशन। अब एल्कोहल का डिहाइड्रेशन कराना तो सर यहाँ से डिहाइड्रेशन की अगर बात की जाए तो पहले सबसे पहले मीनिंग इसका निकालना। तो सर डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बेटा रिमूवल ऑफ H2O, कि सर एल्कोहल में से H2 के मॉलिक्यूल का बाहर निकलना है, क्या होता है बेटा डिहाइड्रेशन। क्लियर यहाँ तक। अब देखिए मान लो मैंने यहाँ पे ये लिखा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे लिख दिया बेटा H और यहाँ पे क्या लिख दिया OH, तो ये एल्कोहल है, हाँ या ना।
कि सर एल्कोहल में क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप के तौर पे क्या होगा बेटा, OH का मॉलिक्यूल। इस एल्कोहल की रिएक्शन मैं यहाँ पे किसके साथ करा दूँ बेटा, कोई भी एसिड के साथ, किसी भी किसके साथ करा दी जाए, एसिड के साथ। ध्यान से सुनना और समझना। और मैंने यहाँ पे डाल दिया एसिड, यानी कि मान लो H2SO4 है ना। अब एसिड डाल दिया तो यहाँ से क्या होगा बेटा कि यहाँ से सर ये H और ये OH, तो ये दोनों क्या बने बेटा, H2 का मॉलिक्यूल। तो सर यहाँ से जैसे H2 का मॉलिक्यूल बाहर हुआ तो इस कार्बन का एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन के सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये दोनों किसकी फॉर्मेशन करेंगे, बॉन्ड की। यानी कि सर यहाँ से क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। यानी कि साफ सीधे शब्दों बोलो, स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो सर यहाँ से जो फॉर्मेशन होगी वो किसकी होगी बेटा, एल्केन की। यानी कि सर अगर बात की जाए डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का अगर डिहाइड्रेशन किया जाता है, एल्कोहल का, ध्यान से सुनना समझना जो बोल रहा हूँ, एल्कोहल का क्या किया जाए बेटा, डिहाइड्रेशन। एल्कोहल का अगर डिहाइड्रेशन किया जाएगा तो उस कंडीशन में यहां से क्या होगा सर, H2 का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और यहां से फॉर्मेशन होगी, वो किसकी होगी बेटा, एल्कीन की। क्लियर यहां तक। सर अगर यहां से एल्कीन की फॉर्मेशन हो रही है तो ये एल्कीन की फॉर्मेशन किस तरीके से होती है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। अगर तीनों का कंपैरिजन किया जाए तो रिएक्शन पहले स्ट्रेट फॉरवर्ड कहां पॉसिबल होगी और कैसे क्या कहानी है, वो सारी आपकी कहानी पढ़नी है। लेकिन बेटा अगर मैं आपसे छोटी सी चीज बोलूं, ध्यान से सुनना और समझना। सर यहां से अगर बात की जाए तो OH है, हाँ या ना, और OH की बात की जाए तो OH इज नॉट ए गुड लिविंग ग्रुप। OH एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है। इसका मतलब OH का जो मॉलिक्यूल है वो आसानी से यहां से बाहर नहीं निकलेगा। इसका मतलब ये है कि सर OH के मॉलिक्यूल को बाहर निकालना है तो सबसे पहले आपको यहां पे किससे गुजारना पड़ेगा, इसको प्रोटोनेशन से। किससे बेटा, प्रोटोनेशन। अब प्रोटोनेशन की बात की जाए तो प्रोटोनेशन का मतलब क्या कि सर यहाँ पे H पॉजिटिव यानी कि प्रोटोन के साथ रिएक्शन कराई जाएगी, तब जाके यहाँ पे H2 का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, अदरवाइज ये मॉलिक्यूल बाहर नहीं निकलेगा, हाँ या ना। अब यहां पे चीजों को समझना और तरीके से समझना, ठीक है बेटा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं आगे की तरफ, ठीक है। हो गया बेटा। देखो ये टोटल कहानी है, क्लियर यहां तक। अब आगे की तरफ चलते हैं। अब यहां से देखो बेटा कि सर हमारे पास एल्कोहल है, क्या बेटा, एल्कोहल। अब एल्कोहल की अगर बात कीजिए तो मे बी 1 डिग्री, मे बी 2 डिग्री और मे बी क्या बेटा 3 डिग्री, हाँ या ना। अब देखो OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हो, इसका मतलब उसका डिग्री कितना बेटा, 1 डिग्री। और सर OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हो बेटा, 2 कार्बन से, इसका मतलब उसका डिग्री कितना, 2 डिग्री। और सर OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन अगर आगे 3 कार्बन से जुड़ा है तो इसका मतलब उसका डिग्री कितना बेटा, 3 डिग्री। क्लियर है। अब आपको पूरी कहानी समझनी है और समझना क्या है, बस वो एक लाइन है वो समझना है। देखो मैंने बेटा यहां पे ये समझो, आप पहला एग्जांपल यही हो जाएगा, OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है ये कार्बन आगे फर्दर कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 से, इसका मतलब इसका डिग्री कितना, 1 डिग्री, हाँ या ना। 1 डिग्री एल्कोहल की रिएक्शन जब आपने H2SO4 से कराई तो यहाँ पे बेटा किसकी फॉर्मेशन हुई, एल्कीन के। लेकिन यहाँ पे एक चीज और है वो आपको याद करनी है, वो क्या कि सर यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा बेटा, अराउंड 443 केल्विन। कितना, 443 केल्विन। अब दूसरा देखिए, मान लो यहाँ पे ये लिखा बेटा OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ रहा है ये कार्बन आगे फर्दर कितने कार्बन से जुड़ रहा है बेटा, 2 कार्बन से, और 2 कार्बन से जुड़ा, इसका मतलब इसका डिग्री कितना है बेटा, 2 डिग्री, हाँ या ना। और यहाँ पे भी इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई जाएगी, H2SO4 के साथ, हाँ या ना। या तो H2SO4 के साथ कराई जाए या फिर बेटा H3PO4 के साथ कराई जाए। मोस्ट फॉरवर्ड में अगर बात की जाए तो ज़्यादा रिएक्शन कराई जाती है H2SO4 के साथ। क्लियर। अब देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 डिग्री, सर यहाँ पे इसको इस तरह से लिख दूँ CH2 सिंगल बॉन्ड H, हाँ या ना। ये H और ये OH दोनों क्या करेंगे बेटा, H2 का मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर, और H2 का मॉलिक्यूल बाहर हुआ तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड। तो यहाँ से क्या बनेगा सर, CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे क्या बेटा H डबल बॉन्ड CH2। यानी कि सर यहाँ पे फॉर्मेशन किसको बेटा, एल्कीन की। सर अगर मैं 3 डिग्री की बात करूँ तो CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे सर CH3, यहाँ पे लिखा सर CH3 और यहाँ पे क्या लिख दिया बेटा OH, हाँ या ना। सर OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है ये कार्बन आगे कितने कार्बन से जुड़ा, 3 कार्बन से, और 3 कार्बन से जुड़ रहा है, इसका मतलब इसका डिग्री कितना बेटा, 3 डिग्री। सर यहाँ पे मैं इसको इस तरह से लिख दूँ CH2 सिंगल बॉन्ड H। अब ये खोल के लिख रहा हूँ तो ये तुम्हें समझ में आ रहा है कि किस हिसाब से ये खोल के लिखा जा रहा है। सर ये H और ये OH यहाँ से क्या होगा बेटा, H2SO4 की प्रेजेंस होगी तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ से ये H2 का मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकलेगा, और H2 का मॉलिक्यूल बाहर हुआ तो इन दोनों कार्बन के बीच में क्या बनेगा, डबल बॉन्ड। यानी कि सर यहाँ से बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड C H, यहाँ पे क्या बेटा डबल बॉन्ड CH2, चलो सॉरी
ये कार्बन और यहाँ पे क्या आ गया बेटा CH3। यानी कि सर यहाँ से भी तीनों कंडीशन में जो फॉर्मेशन हुई है वो किसकी हुई बेटा एल्कीन की। यानी कि अगर बात की जाए डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल की, तो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल में क्या होता है कि सर यहाँ पे H2 का मॉलिक्यूल रिमूव होता है, और H2 का मॉलिक्यूल जब रिमूव होगा तो यहाँ से फॉर्मेशन किसकी होगी बेटा एल्कीन की। किसकी फॉर्मेशन होगी एल्कीन। किसकी फॉर्मेशन एल्कीन। क्लियर है। अब यहाँ पे H2SO4 की बात की जाए तो सर ये H2SO4 डाइल्यूटेड होगा या फिर कैसा होगा बेटा कंसंट्रेटेड। तो यहाँ पे जो H2SO4 डाला जाएगा वो कैसा डाला जाएगा बेटा कंसंट्रेटेड। कैसा बेटा कंसंट्रेटेड। पहला पॉइंट ये। सर अगर एक बात बताइए तो सर यहाँ पे भी H2SO4, यहाँ पे भी H2SO4, यहाँ पे भी H2SO4, तीनों कंडीशन में हमने जो यहाँ पे यूज किया है वो क्या यूज किया बेटा H2SO4। क्या यूज किया बेटा H2SO4। तो सर यहाँ पे जो H2SO4 यूज किया है तो इसका कितना अमाउंट यूज किया जाए, मतलब कितनी कितनी कंडीशन में अगर मैं H2SO4 की यूज करूँ तो यहाँ से जो आपका प्रोडक्ट है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा सीधा आपको ऑब्टेन्ड हो जाए। क्लियर बेटा। तो ये टोटल सी कहानी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, और इसके बाद मैं आपको टोटल बताता हूँ कि कहानी आती कहाँ से है। कहाँ गया, हो गया बेटा। अब देखो, अब ध्यान से सुनना और समझना एक लाइन को, छोटी सी लाइन है बाकी कुछ है नहीं। सर यहाँ पे मैंने एक लाइन बोली कि OH एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, हाँ है ना। अब OH अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है तो यहाँ पे सर प्रोटोनेशन से गुजारना पड़ेगा, और प्रोटोनेशन से गुजारोगे तो यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड जो फॉर्मेशन होगी वो किसकी होगी बेटा कार्ब कैटाइन की। किसकी होगी बेटा कार्ब कैटाइन की, हाँ है ना। और कार्ब कैटाइन की स्टेबिलिटी की बात की जाए तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन बेटा 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, और एटलीस्ट सबसे लास्ट में क्या आएगा बेटा 1 डिग्री। यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटाइन की बात की जाए तो सबसे ज्यादा 3 डिग्री स्टेबल, उसके बाद 2 डिग्री, और एटलीस्ट क्या आएगा बेटा 1 डिग्री स्टेबल होता है, हाँ या ना। अब बेटा एक बात बताओ, तो तीनों एल्कोहल ये 1 डिग्री 2 डिग्री और ये 3 डिग्री, हाँ या ना। 1 डिग्री में 1 डिग्री कार्ब कैटाइन बनेगा, 2 डिग्री एल्कोहल से 2 डिग्री कार्ब कैटाइन, और 3 डिग्री एल्कोहल से 3 डिग्री कार्ब कैटाइन की फॉर्मेशन होगी। क्लियर। अब यहां से अगर बात कीजिए तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन 3 डिग्री। इसका मतलब ये है कि अगर आपने 3 डिग्री एल्कोहल में अगर स्मॉल क्वांटिटी में H2SO4 डाला तो भी किसकी फॉर्मेशन कर देगा एल्कीन की। क्लियर। तो ये कहानी है। यहाँ पे बेटा लगभग यूज कर लो आप 80%, यहाँ पे अगर आप 20% भी यूज करोगे तो भी बेटा ये रिएक्शन क्या हो जाती है कंप्लीट हो जाती है। तो ये था बेटा आपका डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे चलते इसका मैकेनिज्म बताता हूं कि मैकेनिज्म किस तरीके से आता है। क्लियर है। देखो, हमको हमी से चुरा लो दिल कहीं तुम छुपा लो, हम अकेले खो न जाए दूर तुमसे। देखो सर यहाँ पे OH ग्रुप, ठीक है, ये लिखा OH, ये सर यहाँ पे CH2, यहाँ पे लिखा बेटा CH2, और यहाँ पे लिख दिया H, हाँ या ना। अब हमने क्या किया था यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा सीधा लिख दिया सर H2SO4, और वो भी कैसा बेटा कंसंट्रेटेड। और सर यहाँ पे ये लिख दिया था कि H2 का मॉलिक्यूल यहाँ से क्या होगा बेटा बाहर, और H2 का मॉलिक्यूल जैसे ही बाहर हुआ तो यहाँ से जो फॉर्मेशन हुई वो किसकी हुई बेटा एल्कीन की, यानी कि सर CH2 डबल बॉन्ड CH2, हाँ या ना। अब यहाँ से अगर बात की जाए तो बेटा ये तो सीधा सीधा हो गया। अब इसका मैकेनिज्म देखिए कि मैकेनिज्म से किस तरह से यहाँ से पूरी कहानी कंप्लीट होती है। अब मेरे बच्चों ध्यान से सुनना। सबसे पहले सर H2SO4 की अगर बात की जाए तो H2SO4 का मतलब क्या कि सर ये H2SO4 डिकम्पोज होगा तो ये किस में डिकम्पोज होगा H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव। ध्यान से सुनना, अगर मैं H2SO4 को यहाँ पे डिकम्पोज करूँ तो बेटा ये किस में डिकम्पोज होगा, ये होगा सर H प्लस, और यहाँ पे क्या आएगा बेटा HSO4 माइनस, हाँ या ना। मतलब एक सर ये जो H2SO4 इंडिकेट कर रहा है कि जो रिएक्शन का मीडियम है वो कैसा हो गया बेटा एसिडिक मीडियम, हाँ या ना। अब बेटा एक बात बताओ, यहां से सबसे पहले ये देखिए, चलो मैं इसको सीधा सीधा लिख दूं इस तरह से, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ आपको समझ रहेगा इजीली। यहाँ पे CH2 और यहाँ पे लिख दिया बेटा O, और O के साथ क्या लिख दिया H, यही है एल्कोहल CH2 हो गया ये एल्कोहल 1 डिग्री एल्कोहल। सर ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, यानी कि सर इसके पास क्या अवेलेबल है बेटा 2 लोन पेयर। अब रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन कर रहा है सर H पॉजिटिव, ये H पॉजिटिव वहां पे जाकर अटैक करेगा जहां पे इसको क्या मिले लोन पेयर। अब इसको लोन पेयर देगा कौन, ये ऑक्सीजन लोन पेयर किसको देगा H पॉजिटिव को। तो यहां से क्या बना CH2 नीचे H, यहां पे लिख दिया बेटा CH2 सिंगल बॉन्ड O, एक H पहले से अवेलेबल था और दूसरा हाइड्रोजन ये लग गया जो यहां से था।
सर इस ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिया था, इस वजह से यहाँ पे चार्ज कैसा आ गया बेटा, पॉजिटिव। और ऑक्सीजन सर कभी भी पॉजिटिव चार्ज कैरी नहीं करता, और पॉजिटिव चार्ज कैरी नहीं करता तो इस कंडीशन में ये क्या करेगा सर, बॉन्ड तोड़ेगा। अगर हाइड्रोजन से बॉन्ड तोड़ा तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा, इस वजह से बॉन्ड कहां से तोड़ेगा बेटा, कार्बन से। और कार्बन की तरफ से बॉन्ड तोड़ेगा तो यहां से देखो बेटा, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएंगे, H2O का मॉलिक्यूल। सर यहां से H2O का मॉलिक्यूल क्या हो गया बेटा, बाहर, तो यहां से क्या बचा, CH2 सिंगल बॉन्ड H, और यहां पे बेटा CH2, और यहां पे चार्ज कैसा गया, पॉजिटिव। ये कार्ब कैटायन बना। क्लियर है यहां तक। अब सर यहाँ पे कहानी किसकी आएगी बेटा, अब यहाँ पे कहानी आएगी टोटोमर की। टोटोमर की अगर बात कीजिए तो टोटोमर का मतलब होता है इट इज अ काइंड ऑफ रेजोनेंस इन विच ओनली सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज। कि सर ये एक तरीके का रेजोनेंस ही होता है जिसमें सिर्फ क्या होता है बेटा, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होंगे। अब यहाँ से सर ये हाइड्रोजन क्या करेगा, अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे शिफ्ट करेगा, और जैसे शिफ्ट करेगा तो यहाँ से हाइड्रोजन बाहर किसकी फॉर्म में, H पॉजिटिव की फॉर्म में, और यहाँ पे क्या गया, डबल बॉन्ड, यानी कि सर CH2 डबल बॉन्ड किसकी फॉर्मेशन हो गई बेटा, CH2, यानी कि सर यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया किसका बेटा, एल्कीन का। तो ये था बेटा रिएक्शन का मैकेनिज्म, और ये कंप्लीट मैंने आपको करा दिया है, जो आपका डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल कंप्लीट हो चुका है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से नोट्स बनाना, आराम से पढ़ते रहिए, ठीक है। अब बेटा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका ऑक्सीडेशन का पॉइंट। क्लियर है, तो बेटा इसकी अच्छे से मेहनत कीजिए, अपने जो नोट्स है वो प्रॉपर तरीके से बनाते रहिए। एक बात हमेशा याद रखना, मैं हमेशा बोलता हूं बेटा कि जिंदगी में की हुई मेहनत ऊपर वाला कभी भी आपकी मेहनत का छोटा सा हिस्सा जाया नहीं होने देगा। वो आपको कहीं ना कहीं आपको रेस्पॉन्स देगा, बिल्कुल देगा, लेकिन बस इतना सा है, अच्छे से पढ़िए, मेहनत करते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू।